में कहा था मानक जी, लेकिन अधिकार है कुछ मानक भी जी, कहने का। इनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। मानक जी शुक्राचार्य की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब ये कहेंगे शुक्राचार्य जो कि मैं राक्षसों का गुरु हूँ। राक्षसों अब मैंने आपके लिए नहीं कहा है। मैंने देखिए अब आप ये कहना चाहते हैं। नहीं मैं आपके लिए नहीं कहा। इनके- देखिए मैं आपने मुझसे अभी बात मत छीनिए, मुझे वही बोलने दीजिए। नहीं, रागी जी क्या कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे मैं समझ जाता हूं। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस पूरी लड़ाई को देखिए तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्लेषण है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अशोक वानखेड़े करेक्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि इस राजनीतिक जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो रियल शतरंज का चाल खेला है वो शरद पवार ने खेला। उनको लगा कि महाराष्ट्र की राजनीति से शिवसेना का खात्मा आवश्यक है और ये संभव है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। वो भी ऐसा चाहते थे और इस शतरंज की बाजी में एक कहावत है अंग्रेजी में, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ। शिवसेना को पहले उनकी राजनीतिक और जो वैचारिक विरासत है उससे काट करके जो महाराष्ट्र के राजनीति के अंतर्गत शिवसेना के लोग थे। शिवसेना अन्य क्षेत्रीय पार्टियों जैसी नहीं है, उसका एक वैचारिक अधिष्ठान है। उसका हिंदुत्व का आग्रह भारतीय जनता पार्टी के आग्रह से ज़्यादा मजबूत था। और अब हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बाद से साथ आने पर शिवसेना का सोशलाइजेशन हुआ है और वो हिंदुत्व के विचारधारा से जुड़े हुए जो शिव सैनिक, जिनके लिए अभी बैठे हुए बाबा कह रहे हैं स्वामी की जा करके आप तोड़ फोड़ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बड़ा साम्रान शब्दों में देखिए इनका भाव देखिए। एक मिनट धन्य है डॉक्टर साहब, हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। मैं बता रहा हूँ ना, वो यही कह रहे हैं। शिव सैनिकों का स्वरूप वही है कि आप जाइए अपने त्रिशूल लेकर के, अपने जैसे उन्होंने वो शिवसेना के प्रवक्ता अभी बैठ कर रहे थे, हम आएंगे तब बताएंगे। इसी कारण वो 1000 मील की दूरी पर हैं, क्योंकि आपके गुण, चरित्र और व्यवहार से लोगों को पता है। नहीं, एक मिनट सुनिए, महाराष्ट्र में नहीं होता, सब जगह यही होता है। राजस्थान वाले आए नहीं थे हरियाणा में। देखिए कर्नाटक वाले कहाँ गए थे, मध्य प्रदेश वाले कहाँ गए थे? मानक एक होता है कि एक्सेप्शनली कभी होता है, एक होता है कि पार्टी का वो मुख्य औजार बन जाता है। तो शिवसेना का ये मुख्य औजार हो गया है। आप मुंबई में, मैं इसलिए कहता हूं कि एकनाथ शिंदे का जो पोस्टर लगा है मुंबई के अंदर, मैं इसे बहुत बड़ी घटना मानता हूं। इसलिए बड़ी घटना मानता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि वो पोस्टर लगा दे ऐसे। ये एक प्रकार का चैलेंज रहा है। अब रही बात कि क्या हो सकता है, संवैधानिक व्यवस्था पर आते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शिवसेना और शरद पवार चाह रहे हैं, उस स्थिति में कहीं भी आपका ये मान करके चलना कि उसका डिप्टी स्पीकर इनके गुट को मान्यता दे देगा, ऐसा संभव नहीं होगा। हाँ। बिल्कुल संभव नहीं। इसको जरा एकदम क्रूड मैं तो कहता हूं। दूसरी एक और बात जोड़ देना चाहता हूं, अभी नैतिकता का सवाल। अरे खेल के नियम तो आपने ही तय किए हैं ना। खेल के नियम में लंगी मारने के लिए आपने नया नियम तय कर दिया। अब 2.5 साल बाद कोई और लंगी मार रहा है तो आप कह रहे हैं कि अरे तो बड़ा हमारे साथ गलत हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैंडेट हरण कर रही है। अरे भाई, खेल का नियम किसने बनाया? खेल का नियम तो उद्धव ठाकरे ने बनाया। खेल का नियम शरद पवार ने बनाया। यदि शरद पवार के खेल के नियम पे यदि अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी उसी पिच पर, आप चाह रहे हैं कि वो आप तो बैटिंग करते रहे, जैसे मन लंगी खेलते रहे, फॉल खेलते रहे और दूसरा आदमी संत की तरह पैर ऐसे डोले रहे। ऐसा तो नहीं होता राजनीति में। आप खेलेंगे तो उसी खेल का नियम आप पे। तो पर्दे के पीछे क्यों खेल रहे हैं? एक बात और, पर्दे के पीछे क्यों खेल रहे हैं? मैं एक बात और, मैं और बताता हूं। सामने आके क्यों नहीं खेलते? एक बात और बता, आप लोग राजनीति एक बात और बताता हूं। उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीतिक विरासत, अपने पिता की विरासत, अपने पुत्र के मुंह में धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र को आगे राजनीतिक संस्कार और राजनीतिक जीवन में अपनी पूरी पार्टी को ही खो दिया। बनाने चले थे सत्ता भी गई हाथ से
और पार्टी भी गई हाथ से। इसीलिए कहा जाता है चौबे गए छब्बे बनने, दूबे होकर के लौट चुके हैं। संगीत रागी अजय आलोक ने, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, अनिल आ रहा हूं एक सेकंड। हम जानते हैं, अभी आपने सुना ना, अशोक वानखेड़े बहुत उत्साहित होंगे मेरी बातों पर टिप्पणी करने के लिए, मैं जानता हूं। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे। अभी अजय आलोक ने बड़ा क्लियर कर दिया, बीजेपी को क्या जरूरत है, बीजेपी आराम से देखेगी। बिल्कुल। तो पर्दे के पीछे से क्यों खेल रही है? नहीं, देखिए सामने कब आएगी? देखिए, दो लोग, जैसे आज एक चिट्ठी लिखी देखिए कि राज्यपाल जो है इन फैसलों को देखें। हम जान रहे हैं कि मलाई हमारे थाली में ही आने वाली है, तो हम बिना मतलब का क्यों हम आपके पास लड़ने जाएं भाई? क्यों हम बारे में जानते हैं? हम जानते हैं कि जिस पार्टी ने हमें पीठ में छुरा भोंका है और उस पार्टी के अंदर विद्रोह होकर के जिस व्यक्ति ने व्यक्तिनिष्ठ होकर के, देखिए मैं इसलिए कहा कि शिव सैनिक बाकी क्षेत्रीय पार्टियों जैसी नहीं है। उसका शिव सैनिक जो है वो अपनी कीमत पर, अपनी जान की कीमत पर वो लगाता है। वो आपके बेटे को बढ़ाने के लिए कीमत पर नहीं रहा है। ओके, अनिल सिंह, उसके बाद परिवार को आगे करने के लिए शिव सैनिक नहीं खड़ा हुआ है, अनिल बोलिए, जवाब के लिए खड़ा था।